नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहली क्लास जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने आपको सॉलिड लिक्विड गैस करवाया था, जिसको हम ठोस द्रव या गैस भी कह देते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत पहले एक क्लास ली थी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रह गए थे, जिसको आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो क्लास जाके देखिएगा, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, तो हमें ये देखना है कि कोई भी ठोस पदार्थ द्रव में कैसे बदलता है और कोई भी द्रव पदार्थ गैस में कैसे बदलता है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग जो प्रोसेस है उनके नाम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ से निकल के आएंगे। देखिए, जब आपके पास कोई ठोस पदार्थ है, अगर आप उसको हीट देते हो तो हीट देने के बाद क्या होता है, वो पदार्थ द्रव में बदल जाता है। हीट का मतलब ऊष्मा। मतलब ये है कि अगर आपने किसी पदार्थ को ऊष्मा दी तो उसका जो अवस्था है वो किस में, द्रव अवस्था में चला जाएगा वो। और द्रव अवस्था में अगर आप उसको और ज़्यादा ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने के बाद वो किस में चला जाएगा, गैसीय अवस्था में। एग्जाम्पल भी मैं यहाँ लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया है वाटर का, ठीक है। वाटर का जो फार्मूला है वो H2O है। वाटर को मैंने लिया, अगर वो ठोस अवस्था में है मतलब वो आइस है। आइस का मतलब क्या है, वो बर्फ़ है। अगर आपके पास बर्फ़ है और बर्फ़ को अगर ऊष्मा में लेगी तो बर्फ़ जो है वो द्रव पानी में बदल जाएगा, ठीक है। लिक्विड पानी में बदल जाएगा जैसे उसको ऊष्मा मिलेगी, ठीक है। अगर पानी को आप ज़्यादा और ऊष्मा देते हो और ज़्यादा गर्म करते हो तो गर्म करने के बाद वो क्या है, वो गैस भाप में बदल जाएगा, ठीक है, ऊष्मा देने के बाद। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि अगर आपके पास ठोस है, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वो किस में बदलेगा, द्रव में। और द्रव को आप और ज़्यादा ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, गैस में, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट था। लेकिन अगर ये प्रोसेस आपने जो देखा, अगर इसी प्रोसेस को मैं उल्टा कर दूँ तो क्या होगा, ठीक है भाई। भौतिक अवस्था में परिवर्तन है और मैंने आपको भौतिक परिवर्तन में बताया था कि अगर ऐसे परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था में चेंज होता है तो आप उन कंडीशन को वापस कर दीजिए, आपके पास वही सब्सटेंस वापस आ जाएगा। तो अगर आपके पास गैस है और आपने उसको ठंडा कर दिया, मतलब उसके अंदर से ऊष्मा निकाल ली, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में। और द्रव के अंदर से अगर आप उसमें से उसको और ठंडा कर देते हो तो ठंडा करने के बाद वो किस में बदल जाएगा, ठोस में। सिंपल है। ठोस गर्म करने पे द्रव में बदलता है और अगर वापस ठंडा कर दे तो वापस ठोस बन जाता है द्रव से, ठीक है। सेम इसको ही हम लेते हैं। मेरे पास गैस की फॉर्म में भाप है, अगर इसको मैं ठंडा करता हूँ, कूल करता हूँ, कूल मतलब ठंडा, अगर इसको मैं ठंडा करता हूँ तो ठंडा करने से वो क्या है, पानी में बदल जाएगा। अगर मैं उसको और ठंडा करता हूँ तो वो वापस बर्फ़ में ठोस अवस्था में बदल जाएगा। इन पॉइंटों को याद रखिएगा कि गर्म करने पे क्या होता है और ठंडा करने पे कौन कौन सी स्टेट आती है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वाटर से रिलेटेड ही, वो आप यहीं पे देख लीजिएगा। वाटर से रिलेटेड क्या पॉइंट आते हैं। सबसे पहले ये आता है कि पानी जो है वो कितने टेम्परेचर पे उबलता है, तो इसका सीधा सा आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं केल्विन की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा 373 केल्विन। मैंने आपको सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट जो थर्मामीटर और जो तापमान मापने के यंत्र है, इसके रिगार्डिंग एक टॉपिक दिया हुआ है। तो अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि ये 173 के बराबर कैसे है, तो प्लीज़ एक बार जाके वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो तापमान मापने के यंत्र हैं कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पानी को अगर उबालना 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो पानी की जो बर्फ़ है वो कितने पे बनती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर मैं केल्विन की बात करूँ तो 273 केल्विन पे। पानी का बर्फ़ 100 डिग्री पे बनता है तो पानी का पिघलना जो है वो भी यहीं पे स्टार्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बर्फ़ कितने, पानी कितने पे जमता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, और बर्फ़ कितने पे पिघलती है तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ, आप एनसीईआरटी की बुक में इसको रीचेक कर सकते हैं। कोई प्राइवेट पब्लिकेशन का मैं कोई भरोसा नहीं देता, लेकिन अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो ये 273 नहीं होता है, ये 273.16 केल्विन होता है। बट क्या होता है, जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये पीछे वाली वैल्यू हट जाती है और हमारे पास सिर्फ 273 केल्विन बचता है। एग्जैक्ट अगर है तो 273.16 केल्विन,
राउंड ऑफ करने के बाद 273 केल्विन हो जाता है। तो पानी से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट थे, आप इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, अब मैं आपको कुछ प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। अभी तो हमने सिर्फ ऊष्मा की बात की कि अगर आप ऊष्मा देंगे तो ठोस द्रव गैस आपस में कैसे बदलेंगे। अब इनके बीच में जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस को मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाए भी तो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप कर लेंगे। सबसे पहले मैंने लिया ठोस, दूसरा लिया मैंने द्रव और तीसरा लिया मैंने गैस। ये आपस में जब चेंज होते हैं तो इनके बीच में कौन कौन से प्रोसेस हो गए उसको हम देखेंगे। ठोस को कह देते हैं सॉलिड, द्रव को कह देते हैं लिक्विड और गैस तो गैस ही कहलाता है। ठीक है, देखिए आपके पास सॉलिड है और सॉलिड में आपने क्या किया, उस सॉलिड को आपने हीट दी। हीट देने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में। ठीक है, हीट देने के बाद, ऊष्मा देने के बाद ये किस में चेंज हो गया, द्रव में। और इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूजन। क्या बोलेंगे, फ्यूजन। सॉलिड का लिक्विड में बदलना प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्यूजन। क्लियर है। और जैसे ही आप द्रव को हीट देंगे तो हीट ऊष्मा देने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। इसको कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, मैं प्रोसेस के नाम बता रहा हूँ, वहाँ पे मैंने आपको ऊष्मा के बारे में बताया था कि ऊष्मा देने से क्या होगा। यहाँ पे ठोस का द्रव में बदलना प्रोसेस क्या कहलाता है, फ्यूजन। और द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन। ठीक है, एक प्रोसेस और होता है जिसमें आपका क्या होता है, अगर आप गैस को ऊष्मा देते हैं या गैस को प्रेशर देते हैं तो वो सीधा ठोस में बदल देता है। हालांकि ऐसा हर पदार्थ में नहीं होता है, पदार्थ में प्रोसेस ऐसे ही चलता है। ठीक है, इसको चलिए हम बाद में कर लेंगे, ये आपको कंफ्यूज करेगा, एक बार इसको हम बाद में कर लेते हैं। उल्टा अगर हम प्रोसेस लेके चलें तो ठोस को अगर मैं ऊष्मा ना दूं, कूल कर दूं, तो कूल करने से क्या होगा, वो द्रव में बदल जाएगा। और इस प्रोसेस को कह देते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। बादलों से बारिश होना यही प्रोसेस है। बादलों के अंदर जो गैस होती है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, वो मिलके कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होने के बाद पानी में बदल जाती है द्रव अवस्था में, और वो बारिश होती है। तो बारिश होना या बारिश की बूंदों का बनना क्या है, एक कंडेंसेशन प्रोसेस है। ठीक है, वापस अगर हम इसको और ठंडा करें, कूल करें, तो कूल करने पे क्या होगा कि द्रव जो है वो ठोस में बदल जाएगा। इसको कह देते हैं सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसके अंदर सॉलिड बन रहा है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। अगर आप सॉलिड में बदल रहे हो तो प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन ही कहलाएगा। आपके पास पानी है, पानी को आपने ठंडा किया, वो ठोस द्रव में बदल गया, तो उसको क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। तो मैंने आपको यहाँ पे 4 प्रोसेस बताए हैं, चारों के नाम बताता हूँ। फ्यूजन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठोस से द्रव में बदलना। द्रव से गैस में बदलना, वेपराइजेशन। और गैस से द्रव में बदलना, उल्टा प्रोसेस, कंडेंसेशन। द्रव से ठोस में बदलना, सॉलिडिफिकेशन। आपके 4 जो है वो प्रोसेस यहाँ पे हो गया। कौन सा प्रोसेस किन किन के बीच में है आपको पता होना चाहिए। एक प्रोसेस और होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आप गैस को डायरेक्ट ठोस में बदल सकते हैं या ठोस को डायरेक्ट गैस में बदल सकते हैं। दोनों प्रोसेस का एक ही नाम है। आपके पास गैस है वो डायरेक्ट ठोस में बदल जाएगी, और ठोस जो है वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। चाहे ये किसी भी वे में हो, ठोस से गैस या गैस से ठोस हो, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। कुछ ही पदार्थ ऐसे हैं जिनके अंदर होता है सब्लिमेशन प्रोसेस, और उस पदार्थ में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जिसको हम सॉलिड CO2 भी कह देते हैं, ये जो है अगर गैस की फॉर्म में है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर उसको प्रेशर देंगे तो सीधा वो ठोस में बदल जाएगी। एक एग्जांपल और आप ले सकते हैं, जिसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं कैम्फर का। और कैम्फर के अंदर जिसको हम कह देते हैं कपूर। कपूर जो है अगर आप उसको जलाएंगे तो सीधा किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, लिक्विड में नहीं होता। बाकी प्रोसेस ठोस द्रव गैस से चलते हैं, लेकिन ये प्रोसेस सीधा ठोस और गैस के बीच में चलता है। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठोस द्रव और गैस के बीच में ऊष्मा को कहाँ पे देने से या किसको ठंडा करने से क्या बनता है, और इन प्रोसेस के नाम। टोटल मैंने आपको 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ये मैंने आपको 5 जो है वो बताए हैं। आपको पता होना चाहिए, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। बाकी तो सिंपल साइंस है,
ये वाला थोड़ा सा साइंटिफिक है और आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सब्सटेंस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और कपूर, ये दो नाम आपको पता होना चाहिए। सॉलिड लिक्विड गैस में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।